हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि रॉल्स लॉ ओबे करता है कि नहीं करता है। उस विचार से दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करेगा ओवर ए वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आज का तो टॉपिक क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे बच्चे। देखो आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि ए सॉल्यूशन which obey Rolle's law over a wide range of concentration, over a wide range of concentration or temperature, over a wide range of concentration or temperature is known as आइडियल सॉल्यूशन, इज नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलूँगा बच्चे, आइडियल सॉल्यूशन बोलूँगा। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा ओवर ए वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है इसमें, देखो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखते हैं यदि आइडियल सॉल्यूशन होगा P इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी को ओबे करेगा बच्चे। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यदि ओबे करेगा P इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी को, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो है ये है कैलकुलेटेड प्रेशर फ्रॉम रॉल्स लॉ, और ये जो है ये प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व्ड प्रेशर या प्रेशर ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंट, प्रेशर ऑब्जर्व्ड बाय एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि चेंज ऑफ इंथाल्पी, मिक्सर का जो होगा ना वो जीरो होगा। चेंज ऑफ इंथाल्पी कहता है कि चेंज ऑफ इंथाल्पी व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड टू फॉर्म ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट में क्या कहता है कि चेंज ऑफ इंथाल्पी of mixture is always equals to zero। ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ऑलवेज इक्वल टू जीरो मतलब इसमें क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सर का जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू जीरो होगा। ऑलवेज इक्वल टू जीरो का मतलब हो गया कि हीट एब्जॉर्ब जो होगा वो हमेशा क्या होगा, हीट इवॉल्व के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। हम लोग इसको कह सकते हैं इस कंडीशन से कि देखो क्या, कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ब्रेकिंग या क्लीवेज ऑफ ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट टू फॉर्म हीट रिलीज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ ए बी कंपोनेंट। तो इसमें हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन मिक्सिंग में क्या होगा, नाइदर हीट एब्जॉर्ब और नॉर हीट इज इवॉल्व। इसका मतलब क्या होगा, चेंज ऑफ मिक्सर ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। मतलब
नाइदर सॉरी इसमें क्या होगा, जितना कंपोनेंट हीट का एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही कंपोनेंट क्या होगा, हीट का इवोल्यूशन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं नो हीट इज एब्जॉर्ब, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, नो हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व when the components are mixed, when the two component are mixed, when the two component are mixed। ठीक है बच्चों, चलो इसको राइट डाउन करो, मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है बच्चे, चलो चलो ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या है, चेंज ऑफ वॉल्यूम। चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होगा। चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा बच्चे, ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो, देखो चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सर मीन्स डेल्टा भी ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो होगा। डेल्टा भी ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि ए बी का इंटरेक्शन, इसका मतलब होगा कि ए का इंटरेक्शन इक्वल टू बी का इंटरेक्शन ऑलवेज इक्वल टू ए बी का इंटरेक्शन होगा। इसका मतलब क्या होगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम जो होगा ये ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू कंपोनेंट का होगा। इसका मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जो होगा, इसका मतलब होगा कि दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द sum of that means volume of solution is equal to the sum of volume of two component, volume of two component। ये हो गया चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब देखो चेंज ऑफ वॉल्यूम तो मेरा हो गया, चेंज ऑफ वॉल्यूम देख लिए, चेंज ऑफ इंथैल्पी देख लिए, और थर्ड नंबर में देखो क्या है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो कहता है बच्चा जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट। ये सारा कंपोनेंट क्या होता है, इक्वल होता है। जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन ए कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द, इसका मतलब क्या होगा, कहता है इफ द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन ए कंपोनेंट and BB component is equal to the force of attraction between AB component to form आइडियल सॉल्यूशन। टू फॉर्म क्या होगा बच्चे, आइडियल सॉल्यूशन। आपको रिमेंबर करके रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है
कि आइडियल सॉल्यूशन होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट होगा। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कहता है परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर बट सम सॉल्यूशन आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर होता है। कहता है ए परफेक्टली सॉल्यूशन क्या होता है, रेयर होता है। कहता है परफेक्टली सॉल्यूशन इज रेयर बट फ्यू सम सॉल्यूशन अप्रोचेज टू आइडियल बिहेवियर। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, रेयर होता है। कुछ एग्जाम्पल है जो आइडियल बिहेवियर को ओबे करता है। ठीक है बच्चे, इसको राइट डाउन करो। चलो, अब कहता है कि परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, रेयर होता है। परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे, परफेक्टली कहता है कि ए परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर but few solution nearly approaches to ideal behavior। अब देखो इसका एग्जाम्पल कुछ लिखता हूँ। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि साइज लगभग नियरली सेम होना चाहिए, पोलर नेचर का होना चाहिए या नॉन पोलर नेचर का होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, इस दोनों में देखो क्या है कि दोनों क्या है, नॉन पोलर भी है और सेम साइज भी है और नॉन पोलर इन नेचर का है, नॉन पोलर इन नेचर है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल जैसे बेंजीन को देखो, बेंजीन प्लस टॉलिन है। इस दोनों में देखो क्या है, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 और टॉलिन C6H5CH3, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, बेंजीन के ऊपर में क्या करो CH3 डाल दो तो क्या हो गया, टॉलिन। और देखो बच्चे C2H4Br प्लस C2H4Cl, ये सब सारा एग्जाम्पल क्या है, ये सब सारा एग्जाम्पल आपको क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का है। ये सारा एग्जाम्पल किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का है। और एक दो एग्जाम्पल लिख लो, जैसे मिथेनॉल CH3OH और प्लस C2H5OH, ये सब क्या है, ये सब बच्चे आइडियल सॉल्यूशन को अप्रोच करता है। इसमें देखो दोनों क्या है, अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज है और पोलर इन नेचर है, तो क्या अप्रोच करेगा, आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करेगा। ठीक है बच्चे, इसको राइट डाउन करो। अब इसका ग्राफ देखो, अब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन का। क्या है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल बिहेवियर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल बिहेवियर। देखो वेपर प्रेशर यदि बनेगा तो क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, वो तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंटेनर कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्लोज होना चाहिए। ये क्लोज्ड कंटेनर है। अब देखो एक कंपोनेंट को क्या करते हैं, एक साइड में किसको रखते हैं, इधर मोल फ्रैक्शन रखते हैं और इधर प्रेशर रखते हैं। इधर देखो XA और XB, यदि XA 0 XB यूनिटी, इसका मतलब प्योर कंपोनेंट किसका है, B का। और इस साइड में XA = 1 XB = 0, इसका मतलब प्योर क्या है, प्योर A कंपोनेंट है। अब देखो XA यहाँ पर 0 है, इस कंपोनेंट में क्या हो रहा है, XA इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब मेरा ग्राफ जो ऑब्टेंड होगा इस कंपोनेंट का ऐसे मिलेगा, क्योंकि XA 0, इसका मतलब इधर क्या हो रहा है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है। तो ये कंपोनेंट किसका है, मेरा PA = P0A XA कंपोनेंट का ग्राफ है। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम लोग P0A बोलते हैं। और दूसरा कंपोनेंट देखो यहाँ पर क्या हो रहा है,
इस कंपोनेंट में देखो क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और देखो इस साइड में एक्स भी 0 है तो इस डायरेक्शन में एक्स भी इंक्रीज कर रहा है वैल्यू, और ये कंपोनेंट किसका है, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी है, और ये क्या है, टोटल पार्शियल प्रेशर है या टोटल वेपर प्रेशर, ये पी टी टोटल है इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी है, और इस कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पी नॉट बी। ये ग्राफ जो हमको मिलेगा प्यारे बच्चों किसका मिला, ये मिला आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ मेरे को मिला। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम लोग मिलेंगे आपसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के साथ मिलूंगा, जिसमें पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यदि बच्चे आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे।